नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको एक बेहद दिलचस्प और दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या कोई व्यक्ति बिना बॉर्डर पार किए किसी दूसरे देश जा सकता है? यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन तकनीक, कानून और डिजिटल दुनिया के माध्यम से यह कुछ हद तक मुमकिन हो सकता है। मैं आपको कुछ ऐसे रोचक तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे लोग बिना फिजिकली मूव किए किसी और देश में खुद को मौजूद दिखा सकते हैं। अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो किसी देश में जाने के लिए उसकी सीमाएं लांघनी पड़ती हैं, लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? इतिहास, भूगोल और कुछ अनोखी परिस्थितियां हमें दिखाती हैं कि कुछ मामलों में यह संभव भी हो सकता है। सोचिए, क्या डिजिटल दुनिया, विशेष अधिकार वाले क्षेत्र या विशेष समझौतों के तहत ऐसा हो सकता है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही पेचीदा भी है। बिना ट्रैवल किए किसी और देश जाने के तरीके, डिजिटल टेलीपोर्टेशन, मेटावर्स और वीआर के जरिए यात्रा। मेटावर्स एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जहां आप बिना बॉर्डर पार किए वर्चुअली किसी भी देश में घूम सकते हैं। वीआर, वर्चुअल रियलिटी की मदद से लोग घर बैठे ही दूसरे देशों की सैर कर सकते हैं, जैसे कि असल में वहां मौजूद हों। आने वाले समय में मेटावर्स टूरिज्म एक बड़ी चीज बन सकता है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्या यह भविष्य में संभव है? वैज्ञानिक क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें बिना ट्रैवल किए डेटा और वस्तुएं ट्रांसफर की जा सकती हैं। अगर यह इंसानों पर लागू हो गया तो भविष्य में बिना बॉर्डर पार किए देश बदलना संभव हो सकता है। लीगल तरीके, ड्यूअल सिटीजनशिप और डिजिटल नोमैड वीजा। कुछ देशों में डुअल सिटीजनशिप की सुविधा मिलती है, जिससे आप दो देशों के नागरिक बन सकते हैं बिना वहां फिजिकली मौजूद हुए। कई देशों में डिजिटल नोमैड वीजा दिया जाता है, जिससे आप किसी और देश में ऑनलाइन वर्क करके वहां की सुविधाएं ले सकते हैं। दुनिया के ऐसे अनोखे बॉर्डर्स जहां बिना ट्रैवल किए देश बदला जा सकता है। फ्रांस और स्पेन के बीच फेजेंट आइलैंड, ये 6 महीने स्पेन का होता है और 6 महीने फ्रांस का, यानी बिना कहीं गए लोग अपने देश का नाम बदल लेते हैं। हॉलैंड और बेल्जियम का बार्ले गांव, इस गांव में कुछ घर ऐसे हैं जिनके अंदर ही दो देशों की सीमाएं होती हैं, यानी सोते सोते भी देश बदल सकते हो। एक रियल इंसान जिसने बिना ट्रैवल किए देश बदला, एडवर्ड स्नोडन, अमेरिका से रूस, बिना बॉर्डर पार किए। यह इंसान CIA का पूर्व एजेंट था जिसने अमेरिकी सरकार के सीक्रेट लीक कर दिए थे। उसे अमेरिका ने भगोड़ा घोषित कर दिया, लेकिन उसने रूस से डिजिटल एंट्री ले ली और आज तक वहीं रह रहा है। जूलियन असांज, विकीलीक्स के फाउंडर, उसने लंदन में रहते हुए ही कानूनी रूप से खुद को दूसरे देश का नागरिक बना लिया और कई साल तक पुलिस से बचता रहा। निष्कर्ष, क्या हम बिना बॉर्डर पार किए किसी और देश जा सकते हैं? ये सुनने में असंभव लगता है, लेकिन तकनीक, कानून और डिजिटल दुनिया के माध्यम से ये कुछ हद तक मुमकिन हो सकता है। मैं आपको कुछ ऐसे रोचक तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे लोग बिना फिजिकली मूव किए किसी और देश में खुद को मौजूद दिखा सकते हैं। तकनीक, मेटावर्स और क्वांटम टेलीपोर्टेशन के जरिए भविष्य में यह संभव हो सकता है। कानूनी रूप से ड्यूअल सिटीजनशिप और नोमैड वीजा से लोग ऐसा कर सकते हैं। कुछ देशों के अनोखे बॉर्डर्स पर बिना कहीं गए देश बदल सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से हर किसी के लिए सामान्य तरीका नहीं है। हालांकि भविष्य में टेक्नोलॉजी इसे हकीकत में बदल सकती है। अच्छा सुनिए, आपको क्या लगता है, बिना बॉर्डर पार किए कोई देश बदल सकता है क्या? मुझे आपकी राय जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। जल्दी बताइए ना।